हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा संचय पाठ 7 एंड्रोक्लीज और शेर। यह कहानी एक बहादुर लड़के और शेर की है। पाठ की इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों रोम में गुलामी की प्रथा थी। गुलामों को उनके मालिक भेड़ बकरियों की तरह बेच दिया करते थे। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। उन्हीं दिनों एंड्रोक्लीज नामक गुलाम को उसका मालिक रोम से अफ्रीका ले गया। मालिक बहुत कठोर और पत्थर दिल इंसान था। वह एंड्रोक्लीज से सारा दिन खूब काम लेता, पर उसे खाने को पेट भर खाना तक न देता था। वह अपने मालिक से तंग आ गया। उसने मालिक के चंगुल से छुटकारा पाने के बारे में सोचा। एक दिन वह रात के समय घर से निकल भागा। वह समुद्र के किनारे किनारे चला जा रहा था। उसका मानना था कि इस तरह वह रोम पहुंच जाएगा, पर वह रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया और एक घने जंगल में जा पहुंचा। चलते चलते वह थक कर चूर हो गया था। उसे एक गुफा दिखाई दी। वह उसमें जाकर लेट गया। तो छात्रों, अभी हमने जितना भाग इस कहानी का पढ़ा, इसका मतलब यह है कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर है जिसका नाम है रोम, और यह इटली देश की राजधानी है। उस नगर में एक प्रथा थी। वहाँ पर लोगों को गुलाम बनाया जाता था और उनको बेचा भी जाता था। जैसे आप आज देखते हैं जानवरों को बेचा जाता है, वैसे ही उस समय में लोगों को भी बेचा जाता था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी किया जाता था। उन दिनों की बात है। एक लड़का था जिसका नाम था एंड्रोक्लीज, और उसको उसका मालिक रोम से अफ्रीका ले गया। यानी कि एक आदमी था जो अफ्रीका से आया था और उसने एंड्रोक्लीज को खरीद लिया और वो एंड्रोक्लीज को रोम से अफ्रीका अपने साथ ले गया। और वह बहुत ही कठोर दिल का इंसान था। वो एंड्रोक्लीज के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वो उससे पूरा दिन अपने घर का काम करवाता था, लेकिन उसको खाना तक भी अच्छे से खाने के लिए नहीं देता था। अब जो एंड्रोक्लीज था वो इतना सारा काम करता था कि वह थक जाता था और उसे खाना भी नहीं मिलता था। तो वो अपने मालिक से तंग आ गया। वो बहुत वहाँ पर रहते रहते परेशान हो गया और उसने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ या भाग जाता हूँ। एक दिन उसने क्या किया, वो रात के समय घर से निकल करके भाग गया और समुद्र के किनारे किनारे चलता रहा। उसको लगता था कि अगर वो ऐसे चलता रहेगा तो चलते चलते वह रोम पहुंच जाएगा। लेकिन जब रात में वो अंधेरे में रास्ता भूल गया और क्या हुआ, वो एक घने जंगल में चला गया भूल करके, और चलते चलते वो बहुत ज़्यादा थक गया। वो इतना थक गया कि उसको नींद आने लगी। तभी उसको एक गुफा दिखाई दी और उसने सोचा कि चलो मैं यहाँ पर सो जाता हूँ, और वो वहाँ पर उस गुफा के अंदर गया और वहाँ जा कर के लेट गया। आगे कहानी में लिखा है, भूखा प्यासा तो वह था ही, उसकी आँख लग गई। एकाएक वह दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनकर जाग गया। उसने देखा कि गुफा के द्वार पर एक शेर रास्ता रोके खड़ा है। उसने समझ लिया कि अब मौत आ गई। शेर खड़ा खड़ा बार बार अपना पंजा चाट रहा था। एंड्रोक्लीज को लगा, हो ना हो शेर के पंजे में कोई तकलीफ है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसने शेर का पंजा देखा। तो बच्चों, कहानी में आगे क्या होता है देखते हैं। जो एंड्रोक्लीज था वो चलते चलते थक गया था और रास्ता भी भूल गया था। तो थकान की वजह से वो एक गुफा में जा कर के लेट गया। उसे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, लेकिन थकान उसको इतनी हो रही थी कि वो
बिना कुछ खाए सो गया, क्योंकि वहाँ कुछ खाने के लिए भी नहीं था। सोते सोते एकदम से उसको बहुत तेज़ डरा देने वाली शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी और वह उठ गया। जैसे ही वो उठा, उसने क्या देखा कि गुफा की दरवाजे पर एक बहुत बड़ा सा शेर खड़ा हुआ है और वो शेर बार बार अपने पंजे को चाट रहा था। उसके पंजे में से खून बह रहा है, यानी कि शेर के पंजे में कोई चोट लगी हुई है। आगे पढ़ते हैं। कहानी में लिखा है, उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। एंड्रोक्लीज ने कांटा निकाल दिया और घाव को थोड़ी देर तक हाथ से दबाए रखा। इससे खून निकलना बंद हो गया। शेर लंगड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ ही पलों में शेर ने उसके सामने एक मरा हुआ खरगोश लाकर डाल दिया। एंड्रोक्लीज ने उसे भूनकर खा लिया। फिर शेर उसे एक झरने के पास ले गया। एंड्रोक्लीज ने वहाँ पानी पिया। दोनों मित्र बन गए और साथ साथ रहने लगे। कई महीने शेर के सहचर्य में रहने के बाद एक दिन एंड्रोक्लीज वहाँ से चल दिया। कहानी के इस भाग का मतलब यह है कि एंड्रोक्लीज ने जब देखा शेर के पैर में, उसके पंजे में चोट है, तो उसने उस चोट में से एक बड़ा सा कांटा जो चुभा हुआ था उसको निकाल दिया और थोड़ी देर तक उस घाव को दबा के रखा ताकि खून बहना बंद हो जाए। अब जब शेर का पंजा ठीक हो गया, उसे थोड़ा आराम मिला, तो वो शेर वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर के बाद शेर वहाँ फिर से वापस आया और उसने एंड्रोक्लीज के सामने एक मरा हुआ खरगोश डाल दिया। एंड्रोक्लीज ने उस खरगोश को उठाकर के भूना और उसको खा लिया। उसके बाद शेर एंड्रोक्लीज को एक झरने के पास ले गया जहाँ से ताज़ा ताज़ा मीठा पानी बहता है। वहाँ जाकर के एंड्रोक्लीज ने अच्छे से पानी पिया। अब एंड्रोक्लीज का पेट भी भर गया था और उसकी प्यास भी बुझ गई थी। ऐसे दोनों आपस में मित्र बन गए, क्योंकि एंड्रोक्लीज ने शेर की जान बचाई और शेर ने भी एंड्रोक्लीज को कोई नुकसान ना पहुँचा करके बल्कि उसको खाना भी खिलाया और पानी भी पिलवाया। अब दोनों जब दोस्त बन गए तो वो दोनों बहुत महीनों तक साथ रहे। साथ रहने के बाद एक दिन एंड्रोक्लीज वहाँ से चला गया। आगे पढ़िए कहानी में क्या लिखा है। उधर एंड्रोक्लीज के मालिक ने उसके भाग जाने की सूचना सरकार को दे दी थी। एंड्रोक्लीज सिपाहियों के हाथ पड़ गया। वे उसे रोम ले गए। वहाँ के कानून के अनुसार उसे मौत की सज़ा दी गई। उन दिनों मौत की सज़ा बड़े अजीब ढंग से दी जाती थी। एक बहुत बड़े मैदान के चारों तरफ बादशाह, हाकिम और शहर के लोग बैठ जाते थे। सज़ा पाए गए व्यक्ति को मैदान में छोड़ दिया जाता था। उसे अपने बचाव के लिए एक भाला दे दिया जाता था। 4-5 दिन का भूखा शेर एक पिंजरे में बंद करके लाया जाता था और उसे मैदान में छोड़ दिया जाता था। भूखा शेर उस पर टूट पड़ता था। बात ही बात में शेर उसे चीर फाड़ कर खा जाता था। एंड्रोक्लीज को भी उसी मैदान में लाया गया और एक भूखा शेर छोड़ दिया गया। शेर बुरी तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। वह एंड्रोक्लीज पर झपटने को ही था कि यकायक रुक गया। देखते ही देखते वह एंड्रोक्लीज के सामने पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। यह देख सब दंग रह गए। सभी ओर सन्नाटा छा गया। एंड्रोक्लीज ने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि शेर उसका पुराना दोस्त है। इधर एंड्रोक्लीज कई महीनों तक शेर के साथ रहा, लेकिन उधर दूसरी ही तरफ जो एंड्रोक्लीज का मालिक था वो अफ्रीका में एंड्रोक्लीज को ढूंढ रहा था। लेकिन जब उसे एंड्रोक्लीज नहीं मिला तो उसने सरकार को उसकी सूचना दे दी कि मेरा एक गुलाम था जिसका नाम एंड्रोक्लीज था, वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है। और रोम के सिपाही एंड्रोक्लीज को हर जगह ढूंढने लगे, क्योंकि एंड्रोक्लीज रोम नगर का ही था। एक दिन अचानक
एंड्रोक्लीज उनके हाथों में पड़ गया और वे सिपाही एंड्रोक्लीज को वापस रोम नगर में ले गए। वहाँ के कानून के अनुसार अगर कोई गुलाम अपने मालिक के घर से भागने की कोशिश करता था तो उसको मौत की सज़ा दी जाती थी, और यही गलती एंड्रोक्लीज ने भी करी थी। तो उसके हिसाब से एंड्रोक्लीज को भी मौत की सज़ा दी गई। लेकिन रोम नगर में ऐसे गुलामों को मौत बड़े अजीब ढंग से दी जाती थी। वहाँ पर एक बहुत बड़े मैदान में गुलाम को छोड़ दिया जाता था और उस नगर के जो राजा होते थे, बादशाह और सभी बड़े अधिकारी, साथ ही उस नगर के सारे लोग उस मैदान के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे। उसके बाद उस मैदान में एक बहुत दिनों का भूखा शेर छोड़ दिया जाता था, जो कि उस गुलाम को फाड़ करके खा जाता था। अब जब एंड्रोक्लीज उस मैदान में था तो वहाँ पर उसके लिए भी एक भूखा शेर छोड़ा गया, और उस भूखे शेर ने जैसे ही एंड्रोक्लीज को देखा वो दौड़ता हुआ एंड्रोक्लीज के पास आने लगा ताकि वो उसको भी मार कर जल्दी से खा जाए। लेकिन जैसे ही वो शेर एंड्रोक्लीज के ऊपर झपटने को था कि वो अचानक से रुक गया, और सभी लोगों के देखते ही देखते वो एक पालतू कुत्ते की तरह एंड्रोक्लीज के सामने दुम हिलाने लगा, यानी कि उसको प्यार दिखाने लगा और उसके साथ खेलने लगा। अब जितने भी लोग चारों तरफ इकट्ठा थे वो सब ये देख करके बहुत हैरान हो गए और चारों तरफ बिल्कुल शांति छा गई। उधर एंड्रोक्लीज भी बहुत डरा हुआ था, उसको लग रहा था कि आज तो ये शेर मुझे खा ही जाएगा। लेकिन जब वो शेर उस एंड्रोक्लीज के साथ खेलने लगा तब एंड्रोक्लीज ने ध्यान से उस शेर को देखा और उसको याद आया कि ये तो वही मेरा पुराना दोस्त शेर है जिसके पंजे में एक कांटा चुभा था और मैंने इसकी जान बचाई थी। वह इसी के साथ बहुत दिनों तक गुफा में भी रहा था। अब उसने शेर की पीठ थपथपाई और उसे पुचकारा। शेर ने अपना सिर उसके पैरों में रख दिया। यह सब देखकर बादशाह ने एंड्रोक्लीज को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है? एंड्रोक्लीज ने सारा किस्सा सुना दिया। शेर और एंड्रोक्लीज की मित्रता का किस्सा सुनकर बादशाह दंग रह गया। मनुष्य और जानवर के बीच पनपे इस अद्भुत संबंध ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उसने एंड्रोक्लीज को आज़ाद कर दिया और वह शेर भी उसे सौंप दिया। दोनों दोस्त स्वतंत्र हो गए। मतलब जब शेर और एंड्रोक्लीज उस खुले मैदान में दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे और एंड्रोक्लीज उसको प्यार दिखाने लगा, तब वहाँ का जो बादशाह था, जो राजा था, उसने एंड्रोक्लीज को पास बुलाकर पूछा कि यह क्या हो रहा है। तब उसने सारा यह सुनने के बाद वो बादशाह बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी जानवर और इंसान की भी ऐसी दोस्ती हो सकती है। इस अद्भुत रिश्ते को देख करके और इस रिश्ते के बारे में सुन करके जो बादशाह था वो अंदर तक हिल गया। उसने एक फ़ैसला लिया और उस फैसले के अनुसार उसने एंड्रोक्लीज को और उसके साथ उसके दोस्त शेर को, दोनों को उस गुलामी से और उस सज़ा से आज़ाद कर दिया।